हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। अगर हम थोड़ा ध्यान लगा करके समझेंगे, उसको सुनेंगे, तो हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट जो हम लोग भोग रहे हैं उनका हम निवारण कर सकेंगे। यहाँ पर एक बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बर्हिष्मतिम नाम विभुर, ये जो राजा स्वयंभू थे, कोई आम राजा नहीं थे। ये जो राजा थे बड़े महान राजा थे, स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए उनको कहा है विभुर, वेरी पावरफुल स्वयंभू मनु, अत्यंत शक्तिशाली थे। याम निर्विश्य समावसत, जब उन्होंने प्रवेश किया, समावसत का मतलब है जहां पर वो पहले रहते थे। क्योंकि हमें पता है ये जो उनकी राजधानी है बर्हिष्मति, वहां पर उनका राज्य था। कुछ समय के लिए वो अपने राज्य से बाहर गए थे। वहां से कश्यप मुनि से वहां पर मिले, कर्दम मुनि से, और वापस अब अपने शहर में लौट आए हैं। तो उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ पूरे शहर में। हमने पिछली कथाओं में सुना था किस प्रकार से स्वयंभू मनु जब उन्होंने प्रवेश किया तो सारे जितने भी नागरिक थे सब कुछ छोड़ करके द्वार पर आ गए अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए। क्योंकि कोई ये ऑर्डिनरी राजा नहीं है, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। उसके बाद में उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। यही यहां पर बताया गया है कि बर्हिष्मति में प्रवेश करने के बाद में तस्याम प्रविष्टो भवनम, अपने भवन में, अपने महल में उन्होंने प्रवेश किया। और यहां पर कहा है ये भवन कैसा था। ये भवन भी कोई ऑर्डिनरी नहीं था। तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम, इस भवन के अंदर में ऐसा वातावरण था कि 3 प्रकार के जो भौतिक दुख हैं इस भवन के अंदर में नहीं थे। तापत्रय विनाशनम, इस वातावरण के द्वारा जो 3 प्रकार के भौतिक हम दुख भोगते हैं, इस वातावरण के द्वारा उनका निवारण हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। देखिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं दुखों को मिटाने के लिए, है ना। आपने देखा होगा लोग
कितने प्रकार के अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक रास्ते में भी अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं। कुछ व्रत लेते हैं, कुछ अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, शनि की पूजा करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, अनेकों प्रकार से। यहाँ तक कि धार्मिक गुरुओं के पास में भी जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के कि गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मेरे दुखों का निवारण हो जाए, बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। तो मतलब देखिए, संसार अनेकों प्रकार के कष्टों से जूझ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ये भौतिक संसार, भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुखाल्यम, ये तो दुखों का संसार है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, लाइब्रेरी को जहाँ पर किताबें होती है उसको कहते हैं ग्रंथालयम, ग्रंथ का घर, जहाँ पर ग्रंथ होते हैं, जहाँ पर ग्रंथ पाए जाते हैं। मदिरालयम, जहाँ पर मदिरा मिलती है। दुखाल्यम, विद्यालयम, जहाँ पर विद्या मिलती है, यहाँ पर दुख मिलता है। और हम लोग इस दुखाल्यम में सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर बहुत सुंदर वर्णन है कि बाकी सब जगह पर इन 3 प्रकार के दुखों का सब जगह पर सर्वतः, हर एक समय इस भौतिक संसार में हर एक जगह पर ये 3 प्रकार के दुखों का प्रभाव मिल जाएगा। लेकिन जिस जगह पर, जिस महल में राजा स्वयंभू मनु ने प्रवेश किया, तापत्रय विनाशनम, वहां पर ये 3 प्रकार के भौतिक दुख नहीं थे। यहां पर इनका निवारण था, इनका कोई असर नहीं था इन 3 प्रकार के दुखों का। जरा सोचिए, अगर ऐसी जगह हमको मिल जाए तो हम तो सब वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसी जगह है, ये भगवान का मंदिर उसी प्रकार की जगह है। ये बिल्डिंग के ऊपर निर्भर नहीं है। राजा स्वयंभू मनु की जो राजधानी है, उनका जो पैलेस है, उनका जो महल है, उनका भवन है, वो भी पत्थरों का ही बना है। उसमें कोई ऐसी स्पेशल कोटिंग नहीं लगाई है कि 3 प्रकार की जो भौतिक दुख हैं वहां पर नहीं आएंगे। उन्होंने कोई ऐसा स्पेशल मटेरियल नहीं लगाया है वहां पर। ये 3 प्रकार के दुख देखिए, इसको अगर हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग कल्पना करेंगे कि भाई कैसा महल रहेगा कि ये 3 प्रकार के दुख प्रवेश ही नहीं कर पा रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। भाई फिर हम भी ऐसा घर बना लेंगे, है कि हम लोग भी अगर ऐसा घर बना ले जिसमें प्रवेश करने के बाद में ये 3 प्रकार के दुख आएंगे ही नहीं, बढ़िया हो जाएगा। हम लोग जो सोच रहे हैं कि दुखों का निवारण कर लें, भागवत में ऐसा उदाहरण दिया है कि भाई ऐसी जगह आप बना सकते हैं जहां पर ये 3 प्रकार के दुख प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये समझना है ये 3 प्रकार के दुख होते कौन से हैं। आध्यात्मिक क्लेश, मतलब ऐसे दुख जो स्वयं हमारा शरीर, हमारा मन हमें प्रदान करता है। कहते हैं ना, मूड स्विंग हो रहा है प्रभु जी, बहुत कष्ट हो रहा है माइंड में, है ना। कई बार हमारा मन जो है, आपको सुनकर के आश्चर्य भी होगा। अभी मैं सुन रहा था
कि जो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके बारे में कहा जाता है अगर आपको यहां पर एडमिशन ना मिले तब आप ट्राई कर सकते हैं MIT या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, तब आपको वहां पे मिल सकता है। मतलब उनसे भी ज्यादा कठिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिस प्रकार की उनको तपस्या करनी पड़ती है पढ़ाई में, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी उसके सामने कुछ नहीं है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट MIT, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि लोग मतलब इतने बुद्धिमान स्टूडेंट्स इतने बढ़िया प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद मतलब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन देखिए वहीं पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड होती है। तो कुछ बैठकें हुई थी प्रोफेसर्स की और वो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या करें, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है। तो एक प्रोफेसर ने सॉल्यूशन दिया, हमें ऐसे पंखे बनाने चाहिए जिस पे आदमी अगर रस्सी लगा करके लटके तो सीधा पंखा ही नीचे आ जाए। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर जो आत्महत्याएं होती हैं, अपने आप को गले में फांसी का फंदा लगा करके पंखे से लटक जाना। तो देखिए इस प्रकार की भी लोग तरकीब बना, ऐसे IIT में ऐसे पंखे लगाए जाएं जिसमें अगर कोई वजन पड़े वो सीधा ऊपर से नीचे गिर जाए। ये सॉल्यूशन है क्या, बताइए आप जरा सोचिए। मतलब समझने का मतलब देखिए, ये आदि आत्मिक क्लेश कैसे है। उसको कोई टेररिस्ट मारने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन उसका माइंड इतनी पीड़ाओं में डूब गया है, वो अब सोच रहा है कि बस हो गया मेरा जीवन, खत्म, फिनिश्ड, और जा करके आत्महत्या कर लेता है। इसे कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। और शरीर तो बहुत पीड़ा देता है। अभी हम लोग यंग हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम, थोड़े दिन वेट कीजिए, थोड़े साल बीतेंगे तब आपको पता चलेगा शरीर कितना कष्ट देता है। आपको चलने में भी मुश्किल होगी। हम लोग सुन रहे हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि बैसाखी पे चल रही है सरकार, है ना। बैसाखी मतलब होता है वो जो हम लगाते हैं ना। तो इसी प्रकार से बुढ़ापे में हमें भी बैसाखी पकड़नी पड़ेगी। अनेकों प्रकार के कष्ट हम लोग भोगेंगे। जैसे मेरे एक क्लोज रिलेटिव है, हाल ही में जो है उनको एक प्रॉब्लम थी कि पेट में काफ़ी दर्द हो गया। तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, फिर परेशानी होती है कि मूत्र जो है हम उसका त्याग सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे पैसे दे करके ऑपरेशन कराया, लेकिन उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम शुरू। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से शरीर हमारा कष्ट देता है। शरीरा अविद्या जाल, ये इग्नोरेंस का, अविद्या का एक जाल है। तो इसे कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश।
शरीर के दुख, मन के दुख। तो जो दुख हम अपने आप से प्राप्त करते हैं उसे आत्मिक क्लेश कहते हैं। आत्मिक मतलब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश। जिन क्लेशों को मेरा शरीर स्वस्थ है, मन भी अच्छा है, लेकिन आपका पड़ोसी आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना। आपने देखा होगा कई बार लोग छोड़ करके भाग जाते हैं, अरे परेशान हो गया प्रभु इस जगह पे रह करके। थोड़ा सा पानी आपके घर से बाहर निकल गया, वो खड़ा हो गया, आपको सुना रहा है, क्या है यहाँ पर गंगा बह रहे हो क्या आप, है ना। या फिर आप कहीं पर जाते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, कुत्ता आपके पीछे भाग लेता है, अरे भाई मैंने क्या किया था कुत्ते का, आप सोचते हैं। तो जब हमें परेशानी होती है दूसरे जीवों के द्वारा, है ना, मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, कॉकरोच हो गए, सब हमें कष्ट देते हैं, इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। भौतिक मतलब होता है जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें दिए जाते हैं। आपकी कंपनी में भी ऐसे लोग रहेंगे, आपकी प्रमोशन चल रही है, वो पीछे से कुछ लगाएंगे ताकि आपकी प्रमोशन रुक जाए। बहुत है, भौतिक संसार इन चीज़ों से भरा है। कॉम्पिटिटर्स बिजनेस में आप देखेंगे, आप बड़ी मुश्किल से कुछ मुनाफा कमा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपका बिजनेस तोड़ने के लिए रेडी है, आपसे सस्ते में बेच करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा मुझे लॉस हो जाएगा पर इसका बिजनेस भी गिरना है। तो इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश, इनके ऊपर तो थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल है। सुनामी आ गई, उसके ऊपर हमारा क्या कंट्रोल है। हजारों हजारों लोग मर जाते हैं। भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हजारों हजारों लोग उसमें मारे जाते हैं। आदि दैविक क्लेश। और यहां पर बताया है कि भाई राजा स्वयंभू मनु, उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया, ऐसे महल में प्रवेश किया जहां पर ये 3 प्रकार के भौतिक दुख नहीं है। ना वहां पर ज्वालामुखी फटने का असर, ना वहां पर मन की तन की पीड़ा, ना कोई दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट, सब एब्सेंट। तो ये कैसे संभव होता है, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ऐसा नहीं है कि स्वयंभू मनु ने कुछ स्पेशल जो है एक लेयर लगा ली अपने घर के ऊपर में, आंधी चल रही है, ये आंधी अंदर नहीं आ रही है, ज्वालामुखी फट रहा है, इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आजकल हम लोग बनाते हैं ना, भूकंप से ग्रस्त ना हो मेरा घर, तो हो सकता है कि क्या स्वयंभू मनु ने ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी थी अपने घर में, भूकंप बाहर आ रहा है, उनके घर में कोई असर नहीं हो रहा है ना। नहीं, प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं आज के तात्पर्य में, ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार, मतलब ये 3 प्रकार के दुख तो रहेंगे, 3 प्रकार के दुख रहेंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। लेकिन हमें क्या समझना है, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद कहते हैं बारिश आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि आप बारिश में ना भीगे तो छाता ले सकते हैं, छाते के द्वारा आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यही छाता है आध्यात्मिक वातावरण। दुख रहेंगे भौतिक संसार में, ये तीनों दुख रहेंगे, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इन तीनों दुखों से विचलित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा,
लेकिन आप इससे विचलित नहीं होंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आप अपने जीवन में आप ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं, ऐसी चेतना अर्जित कर सकते हैं, बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। भगवान ये भगवत गीता में कहते हैं, गुरूनपि दुःखेन न विचालयते। गुरून का मतलब होता है हैवी, बहुत ज्यादा भारी। भारी से भारी दुख भी हमारे जीवन में आ गया, न विचालयते, आप विचलित नहीं होंगे। तो ये है, देखिए, जैसे एक कथा में हम इसके बारे में वर्णन कर रहे थे। डिवोटी ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा आएगा, लेकिन भक्त जो है वो उस बुढ़ापे के असर में दब नहीं जाता है। देखिए, 70 साल का अगर कोई व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है, क्या वो अपने जीवन में एक्टिव रह सकता है? हम लोग सुनते हैं, प्रभु जी मैं तो रिटायर हो गया, अब क्या करूं, बहुत मुश्किल है। कई बार हम डिवोटीज लोगों को पूछते हैं, भक्तों को पूछते हैं, प्रभु कुछ सेवा कीजिए मंदिर में भगवान की। प्रभु मेरी एज तो अब रिटायरमेंट की एज हो गई है, 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया। अरे प्रभुपाद के जीवन में देखिए, अगर हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक वातावरण आ गया तो ये वृद्धावस्था आपको असर नहीं कर पाएगी। यू विल बी मोर एक्टिव देन एनी यंग मैन। एक युवक से भी ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, अपने जीवन में सक्रिय रहेंगे। हम प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं, 70 साल की उम्र में, 70 इयर्स, उनके डिसाइपल्स, प्रभुपाद के शिष्य बहुत चक्के रह जाते थे, आश्चर्यचकित रहते थे, प्रभुपाद जी आप में इतनी शक्ति कहां से है? 108 मंदिर, उनकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, हजारों डिसाइपल्स, और प्रभुपाद दिन रात बैठ करके श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, हारमोनियम में बजा करके यशोमती नंदन का गीत भी गा रहे हैं, है ना? जरा सोचिए, प्रभुपाद जी कहते हैं ये होता है आध्यात्मिक वातावरण। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक वातावरण आ गया तो ये आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। हम ऐसे स्तर पर आ सकते हैं जब 24 घंटे आप प्रसन्न रह सकते हैं। जरा सोचिए, ऐसा जीवन भी हो सकता है क्या? ऐसा जीवन हो सकता है 24 आवर प्रसन्न आत्मा, कंप्लीटली हैप्पी, वो भी कहां पर? दुखालय में, मटेरियल वर्ल्ड में। वेरी सरप्राइजिंग, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है ना? लेकिन है, हमारी चेतना अगर उस स्तर पर आ गई, आध्यात्मिक स्तर पर आ गई, इस भौतिक संसार के कोई दुख हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। प्रसन्न आत्मा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए भगवद गीता में जब अर्जुन अज्ञानता में थे, अज्ञानता में थे, तो उसमें बताया है, तम तथा कृपया विष्ठम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम। आंखें पूर्ण रूप से अश्रु से भरी है, दुख से भरी है अर्जुन की आंखें। मटेरियल प्लेटफॉर्म पर जब वो भौतिक स्तर पर थे, आंखें दुख से भरी है, हाथ कांप रहे हैं। गांडी व संसृते हस्त्रम,
उनके हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं, डर बैठा है मन के अंदर में, पसीने छूट रहे हैं और कहते हैं कि भगवान, ये जो मैं दुख भोग रहा हूं, ये दुख मुझे अगर तीनों लोकों में ऐसा राज्य प्राप्त हो जाए जिसमें कोई राइवलरी नहीं है, मतलब जिसकी तरफ किसी की भी नजर नहीं है, वो कहते हैं तब भी मेरा ये दुख दूर होने वाला नहीं है भगवान। जरा देखिए भौतिक स्तर पर क्या होता है दुख का मतलब। वो कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है, नो पॉसिबिलिटी। मेरे को ऐसा शासन मिल जाए, ऐसा राज्य मिल जाए जहां पर कोई दुश्मन ही नहीं है मेरा, क्योंकि दुश्मन की वजह से एंग्जाइटी रहेगी। वो कहते कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा राज्य भी मिल जाए तब भी मेरे ये दुख दूर होने वाले नहीं है। और भगवान के बारे में कहा है, भगवान प्रसन्नीवा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन रो रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक स्तर पर है, उनका नजरिया अलग है। प्रभुपाद जी छोटा सा उदाहरण देकर के समझाते हैं। देखिए बच्चा जो है, क्योंकि अज्ञानता में है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसके लिए खिलौना सब कुछ है। उसका खिलौना टूट गया और रो रहा है, सर के ऊपर आसमान के बराबर रो रहा, टूट गया। तो क्या आपने देखा है पिताजी भी साथ में, माँ भी साथ में रो रही है, अरे बेटा तेरा खिलौना टूट गया। पिताजी मुस्कुराएंगे, अरे बेटा क्या है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वनेमे जनादिपा न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान मुस्कुरा कर कह रहे हैं, अरे बेटा ना कोई ऐसा समय था जब तू नहीं था, ये राजा नहीं थे, कोई ऐसा समय भी नहीं आएगा जब नहीं रहेंगे। अभी हम भौतिक स्तर पर देख रहे हैं, तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे हमारा विजन, हमारा नजरिया अलग होता है। ये हमें समझना है। तो ये स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हम कहीं पर भी बना सकते हैं, उसको ही तो वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ का मतलब समझिए, संसार कुंठ, आध्यात्मिक संसार वैकुंठ। विगत कुंठा यस्मा, कुंठा का मतलब है कष्ट, जहां पर हम कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं, उसको कुंठा कहते हैं। और वैकुंठ धाम क्या कहते हैं? वैकुंठ का मतलब जहां पर इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जो इन सब कष्टों से मुक्त है, जहां पर कोई चिंता ही नहीं है, वो भगवान का आध्यात्मिक संसार है, सनातन धाम। तो ये वैकुंठ हम कहीं पर भी बना सकते हैं, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर कहीं पर भी बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, ये कृष्णा भावनामृत एंटीसेप्टिक है। ये सारा संसार सेप्टिक है। सेप्टिक टैंक सुना है ना आपने नाम? सेप्टिक टैंक, हम जो मल करते हैं उसको सेप्टिक टैंक बोलते हैं। लेकिन उस सेप्टिक संसार में भी आप एंटीसेप्टिक के द्वारा बिल्कुल ऊपर रह सकते हैं। ये कृष्णा भावनामृत है। भौतिक संसार में दुख तो रहेंगे, लेकिन ये एंटीसेप्टिक अगर आप ले लेंगे, दुखों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये सेप्टिक का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और कलयुग में उसका सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के नाम का जप। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनाद्येव कृष्णस्य मुक्तः संगः परम व्रजेत्। हमें परम मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है भगवान के नाम संकीर्तन से। ये कलयुग की एंटीसेप्टिक है। तो
कृष्णा भावनामृत में प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तात्पर्य में देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जो हम लोग कृष्णा भावनामृत का प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज मेंट टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर by spreading the spirit of Krishna consciousness. The miseries of material existence cannot affect the status of Krishna consciousness. क्या कह रहे हैं? ह्यूमन सोसाइटी, ये जो हमारा मानव समाज है, is meant to create, हम सब लोग दयालु हैं, हमारे सबके मन में दया आती है। किसी भिखारी को देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ी दया आती है, चलो इसको कुछ दे देते हैं, लेकिन वो असली दया नहीं है, क्योंकि उसको पैसे देने मात्र से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। उसकी एक समय की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसकी जड़ से प्रॉब्लम नहीं गई है। जड़ से प्रॉब्लम है ये मटेरियल बॉडी, ये मटेरियल संसार। जब तक आपको आध्यात्मिक शरीर की, आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति नहीं हो जाती है, ये प्रॉब्लम तो रहेगी। और स्पिरिचुअल लाइफ देखिए क्या है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल भौतिक संसार में रह करके भी, इसमें भी वैकुंठ में रहिए, छोड़ने के बाद भी वैकुंठ धाम में जाइए और वहां पर भगवान की सत्य चित्त और आनंद स्वरूप में भगवान की सनातन सेवा में लगी है। तीनों तरीके से सबसे उत्तम। अब आप देख लीजिए भौतिक संसार का, भौतिक संसार में रहिए, अनेकों प्रकार के निवारण के प्रयास कीजिए, फिर भी दुख, कोई फायदा है? फिर भी दुख। ऐसा नहीं कि भाई इन सब भौतिक प्रयासों के द्वारा मेरे सारे दुख चले गए। चले गए क्या? लोगों ने सोचा था जब साइंटिफिक एडवांसमेंट हो जाएगी तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। कहाँ हो गए? हमारे दुख तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इतना टेंशन हो गया कि कब रशिया और अमेरिका में परमाणु युद्ध छिड़ जाए और सब कुछ विनाश हो सकता है, सब कुछ है कि जिस मोटर गाड़ियों से हम लोगों ने सोचा था हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आज लोग कह रहे हैं हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, ये केरोसिन पेट्रोल नहीं चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए। देखिए कहाँ सॉल्व हो गई हमारी प्रॉब्लम। फिर भी हम लोग दुखी हैं, फिर भी एंग्जाइटी में, फिर भी टेंशन में, फिर भी भूखमरी। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं लीडर्स लोग भी, भारत में भी प्रयास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, 10-10 साल प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका फार्मूला अलग है। उस फार्मूले से कुछ भी कर लो, ये सब दूर होने वाला नहीं। फार्मूला अपनाना है जो इन महान राजाओं ने अपनाया, कि अगर कृष्णा भावनामृत की वो एटमॉस्फियर, वो वातावरण अगर हम सोसाइटी में फैला दें, लोगों के सारे कष्टों का निवारण है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, गारंटी है ये। आज जो हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इंडस्ट्रियलाइजेशन करके सोच रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आगे जा कर के देखेंगे, आगे जाने के बाद में देखेंगे सॉल्व नहीं होने वाली है। क्या अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन कमी है क्या? बताइए। पाश्चात्य देशों में कमी है क्या? क्या वो खुश हो गए हैं? आज हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है बढ़िया तरीके से, इसके द्वारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए राम राज्य के समय में, जिसको हम लोग सोचते हैं राम राज्य, उसका मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं थी राम राज्य के समय में, लेकिन फिर भी लोग खुश थे। कहीं पर भी ये 3 प्रकार के दुखों का प्रभाव नहीं था।
बताया जाता है कि एक बार राम के पास में एक नागरिक पहुंचे। उन्होंने कहा, हे भगवान राम, मुझे लगता है आपके राज्य में कुछ गलतियां हैं, अन्यथा मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं होती। देखिए, अकाल मृत्यु का कारण राजा को दे रहे कि आपके राज्य में कुछ गलती जरूर होगी। क्योंकि ऐसा है, राम राज्य का मतलब है ये 3 प्रकार के दुख भी नहीं आते हैं, ये हमें समझना है। तो मतलब ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी मटेरियल डेवलपमेंट के द्वारा, ये करके वो करके, उससे नहीं होने वाली है सॉल्व। भक्तों के मन में ये स्ट्रांगली रहना चाहिए। प्रभुपाद अपने जीवन से दिखाते हैं, जब वो भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में थे, वो सोचते थे पहले भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज स्वतंत्रता मिल गई है, हमारे कष्ट दूर हो गए हैं क्या? आत्मा को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। किसकी सरकार है, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या हम आत्मा को स्वतंत्र कर पा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें समझना है। गवर्नमेंट चेंजेस करने मात्र से हम लोग सोचते हैं ये पहले गवर्नमेंट थी, इसने अच्छा काम नहीं किया, निकालो इसको, दूसरी गवर्नमेंट लाओ। हम लोग सोच रहे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। डिवोटीज के माइंड में, अंडरस्टैंडिंग में ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। सरकार बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, हमें कृष्णा भावनामृत का प्रचार करना है। ये वातावरण, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाना है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की